Hello friends, welcome all to the pyramid classes and I am your math instructor Mamta Mode. Today we are going to discuss the topic algebraic method. In the previous lecture we have covered the topic graphical method to solve the pair of linear equation. If you want to see that topic you can check the link given below in the description box so that you can get the previous topics related to this chapter pair of linear equations. Now let's friends see what is an algebraic method. Algebraic method की ज़रूरत हमें कैसे पड़ी, कहाँ पड़ी और उसका यूज़ क्या है. पहली बात तो जब हम ग्राफिकल मेथड से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लीनियर जो लाइंस होती है, आपकी लाइंस में क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. उसमें कैसे रियल नंबर्स कैसे होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकते हैं, डेसिमल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, इनरेशनल अंडर रूट के फॉर्म्स में हो सकते हैं, क्यूबिक रूट के फॉर्म्स में हो सकते हैं. जब हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तब हमारे पास प्रॉब्लम कब आती है, जब आपको रैशनल इनरेशनल नंबर या फ्रैक्शंस के फॉर्म्स आपको या अंडर रूट या क्यूबिक रूट के फॉर्म्स आपको मिलते हैं. तब हम उन प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली सॉल्व करना बहुत इनकन्वीनियंट होती है, उसमें एरर और मिस्टेक्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है. ऐसे केसेस में हम एल्जेब्रिक या न्यूमेरिकल, इसको आप कह सकते हो न्यूमेरिकल मेथड से अपने दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे. चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी थोड़ी. To solve the pair of linear equation graphically with the non-integral coordinates like irrational numbers जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, क्यूबिक रूट 7 और irrational number 4/13, 5/51 ऐसे negative decimals is very inconvenient. To increase the chance of this will increase the chance of mistake. To avoid this, we use several algebraic method. The algebraic method are as below. सबसे पहला algebraic method होता है substitution method. मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल, दूसरा होता है एल्जेब्रिक. एल्जेब्रिक का भी सब डिवीजन है तीन फॉर्म्स में. सबसे पहला होता है सब्सटीट्यूशन मेथड, सेकेंड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, चलिए आज देखते हैं हम सब्सटीट्यूशन मेथड. आज सिर्फ हम इस लेक्चर में आप सिर्फ सब्सटीट्यूशन मेथड से हम एल्जेब्रिक जो एल्जेब्रिक मेथड यूज़ करेंगे वो होगा सब्सटीट्यूशन मेथड. इन दिस मेथड नाम से ही पता, सब्सटीट्यूट मीन्स इन प्लेस ऑफ. आप नाम से ये क्लियर हो रहा है, इन प्लेस ऑफ मतलब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे और इस मेथड का यूज़ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, इन दिस मेथड वी substitute the value of one variable by expressing it in the term of other variable to solve the pair of linear equations. Okay, देखिए इसके वर्किंग रूल्स क्या है, 3 स्टेप्स है उसके वर्किंग रूल के. सबसे पहले जो भी आपके पास एक वेरिएबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर. आप कोई भी दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें से जो ईजी हो, अगर y के लिए वैल्यू निकालना ईजी हो तो y के लिए निकालिए इन टर्म ऑफ x. अगर x के लिए ईजी है तो उसको निकालिए इन टर्म ऑफ y. करेक्ट. अब क्या करेंगे, अब जो वैल्यू निकली उसको दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे. जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली उसमें हम ये वैल्यू नहीं रखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है. आपको दूसरे इक्वेशन पे वो वैल्यू रखनी है x या y की, और फिर उसको रिड्यूस करके वन वेरिएबल में वो रिड्यूस हो जाएगा. आप उसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन से, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन से. ओके, आप सब्सटीट्यूट करेंगे. अब इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि आप उसको सॉल्व करें वन वेरिएबल में. ओके, अब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो आपने यहाँ पे उसको दूसरे को उसके टर्म में एक्सप्रेस किया था, उसको इस वैल्यू को उस पर पुट कर दीजिए तो आपको सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, चलिए देखते हैं अगर इसे लिखा जाए तो कैसा होगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y और x इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल x और y. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन द अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू द इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ x और y विच कैन बी सॉल्व. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y टू ऑब्टेन इन स्टेप 2 इन द इक्वेशन एंड यूज इन स्टेप 1 टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल. चलिए क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगा. मान लीजिए आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, x + y = 14, x - y = 4. आपको इसको सॉल्व करना है. तो देखिए अपना सेकंड इक्वेशन ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि ये -y है. मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगी, +y हो जाएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी. तो हमने सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन को नंबर्स दे दिए 1 and 2. x + y = 14 इक्वेशन नंबर 1, x - y = 4 इक्वेशन नंबर 2. तो अब ईजी जो होगा आप उस टर्म को कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा. तो यहाँ पे x के फॉर्म में y की वैल्यू निकालना बहुत इजी है. जैसे मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगी, जैसे मैंने आपको बताया, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं. या -y था तो इधर चला जाएगा +y हो जाएगा. तो x की वैल्यू हो गई 4 + y. इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर
3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 निकाला था नंबर 2 से, तो हम उसके अपोजिट इक्वेशन, दूसरा क्या इक्वेशन था नंबर 1, तो हम उस पर पुट कर देंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 पे हम अपनी इस वैल्यू को रखते हैं x + 4 को, तो इसमें रखेंगे तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 था हमारा x + 4 = 14। अब यहाँ पे x की जगह मैंने रख दिया 4 + y। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली थी 4 + y, वो रखा प्लस y = 14, y + y is 2y, 4 + y = 14, प्लस 4 था इधर जाएगा तो -4, तो 2y = 14 -4, 2y = 14 में से 4 गया 10। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाएगा तो डिवीजन, तो y = 10/2 दैट इज 5। अब देखिए y की वैल्यू हमको मिल गई। अब y की वैल्यू मिली है, हम इक्वेशन नंबर 3 में अगर y की वैल्यू रख देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 था हमारा x = 4 + y, y हमने इसमें रखा 5, 4 + 5 is 9, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 9 और y की वैल्यू मिल गई 5। ओके, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो भी आपके कोफिशिएंट वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन से इंटीजर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। देखिए अब मैं पहले इक्वेशन में एलसीएम निकालूंगी 2 और 3 का, तो मिलेगा 6 मिला, तो इधर 2 था तो ये जाएगा 9 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -10, तो 9x - 10y = 6 और -2। सिमिलरली सेकंड का निकालूंगी तो हो जाएगा 2x + 3y/6 = 13/6। अब ये 6 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -12, ये 6 इधर गया तो ये नीचे और ऊपर का 6 कैंसिल होकर मिलेगा 13 ओनली, ठीक है। तो हमको मिला 9x - 10y = -12, इक्वेशन नंबर 1, 2x + 3y = 13, इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमने रिड्यूस किया अपने फ्रैक्शन को इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब देखिए अब इक्वेशन नंबर 2 का हम यूज़ कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करके हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं x की। तो ये देखो यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 2, 2x + 3y = 13, ये +3y इधर जाएगा तो बन जाएगा -3y, सॉरी ये 3y इधर है तो इधर जाएगा तो बन जाएगा -3y, तो x की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा 1/2, 13 - 3y, ये मिलेगा आपको। ओके, अब सब्सटीट्यूट कर, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 मिला था हमको इक्वेशन नंबर 2 से, तो हम क्या करेंगे 3 की वैल्यू किस पे रखेंगे, करेक्ट इक्वेशन नंबर 1 पर। तो इक्वेशन नंबर 1 पर हम रखते हैं 9x - 10y = 12, x की जगह रखा 1/2, 13 - 3y -10 = -12। अब देखिए ये बाय 2 है तो ये इधर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × 13 9 is 117 -3 × -3y × 9 is -27y, 2 × -10 is -20y और 2 × -12 is -24, तो मिला 117 -27y -20y = -24, -27 and -20 is -47, तो 117 -147y = -24। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है, y के साथ हम कोशिश करते हैं कि हमको पॉजिटिव आंसर मिले, हमेशा मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो भी चलिए हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं और इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो 117 ये -24 था, इधर है +24, -47y था तो इधर गया +47y, 117 + 24 is 141 = 47y, तो y = कितना हो जाएगा 141/47 1 टाइम एंड दिस वन विल बी 3 टाइम्स, तो आंसर मिला 3, y की वैल्यू मिली हमको 3। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x। देखिए y की वैल्यू को हम y = 3 को इक्वेशन नंबर 3 1/2 -30 अंडर ब्रैकेट 13 - 3y पे रखते हुए या y की जगह रखा 3 × 3 is 9, 13 - 9 is 4, 4/2 means 2, x की वैल्यू मिली 2, तो x = 2 y = 3 is the solution of given pair of linear equation। ओके, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। दिया है आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। आपको m की वैल्यू निकालना है, अगर आपको एक रिलेशन दिया y = mx + 3 का, ठीक है। चलिए पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, ये दिए गए इक्वेशन को नंबर 2 देंगे। हमने लिखा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस, 2x + 3y = 11 1, 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर 2। वापस वही सेम सब्सटीट्यूशन मेथड, मतलब आपको एक वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इसका यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, तो 2x - 4y = 24, ये -4y था इधर गया तो +4y, 2x की वैल्यू मिल गई -24 + 4y
इक्वल्स टू, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 मिला था हमको इक्वेशन नंबर 2 से, तो हम इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पर। सब्सटीट्यूटिंग द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी हैव, हमारे पास इक्वेशन 1 था 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। 2x की जगह हमने यहाँ वैल्यू रख दी -24 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3, -24 इज इक्वल्स टू 3y। देखिए अब क्या मिलता है हमको, -24, 4 प्लस 3 इज 7, प्लस 7y इज इक्वल्स टू 11। चलिए तो 7y उधर -24 था, शिफ्ट किया तो मिला यहाँ +24। 11 + 24 इज 35, 7y इज इक्वल्स टू 35, डिवाइड किया 7 से बोथ साइड को तो y इज इक्वल्स टू 5 मिला। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करते हैं क्योंकि y की वैल्यू मिल गई, 3 से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 3 था इक्वेशन 3, 2x इज इक्वल्स टू -24 प्लस 4y, y की जगह मैंने रखा 5, तो 4 5 20, -24 प्लस 20 इज -4, तो 2x इक्वल्स टू -4, तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, -2 मिली, तो x इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 5 is the solution of given pair of linear equation। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, y is equals to mx plus 3, और आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, m की वैल्यू, तो आप x और y की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू रखी मैंने 5, y की वैल्यू x की वैल्यू रखी मैंने -2, y की वैल्यू रखी 5, तो 5 इज इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3, 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3, ये 3 इधर शिफ्ट हुआ तो ये हो जाएगा -3, 5 - 3 इज 2, -2m, 2 इज इक्वल्स टू -2m, तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -1। Okay, thank you for watching my video. If you like my video, please do like, share, comment, subscribe my channel for the further video, and don't forget to press notification bell for the further topics. In the upcoming video, we are going to discuss about the elimination method to solve the pair of linear equation. Okay.